अरे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने भी नहीं पूछा उनसे। अब क्या करें? पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम घबराओ मत। ईरा, सोई नहीं तुम दोनों? आपने तो हमें डरा ही दिया दीदी। दीदी बस वो हम सोने ही जा रहे थे। क्या छुपा रही हो तुम दोनों? दीदी उसका क्या हुआ? मान्यता, तुम उसकी फिक्र मत करो। वो जहां भी होगी कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। मगर दीदी अगर वो खुद ही नागिन बन के भाग गई तो फिर? तो फिर क्या? दीदी ने एक्स्ट्रा बबूती रखी होगी बचने के लिए, है ना दीदी? तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना है आंखों में आंखें डाल के कहो। अब एक शब्द नहीं फूटेगा। क्यों? तो कान खोल के सुनो। वो भभूत लाने वाली मैं थी। इसलिए अगर ऐसा नहीं मान सकती तो इल्जाम भी मत लगाओ। और रही बात मान्यता की, तो वो कहाँ है ये मैं तुम में से किसी को नहीं बताऊंगी। Yes? I'm sorry, मैं किसी और को ढूंढ रहा था और I'm really sorry. That's okay. I'm just surprised कि कोई और भी है जिसे यहाँ का पता है। मैं तो यहीं से हूँ, बट ऑनेस्टली मंदिर के इस हिस्से के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ की नहीं हूँ, फिर भी मुझे यहाँ का पता है। अरसों बाद लौटी हूँ। ये विशाखा ना इसको भगा रही है ना मुझे बुला रही है। ये आखिर कर क्या रही है? खैर, अब मैं यहाँ पूजा करूंगी। अकेली? बिल्कुल अकेले। नागमणि प्रकट होने का और उसको नयनतारा के हाथों उठाने का समय हो रहा है। बस ये लड़का यहाँ से जल्दी चला जाए। वेल, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। थैंक्स। नयनतारा जल्दी आओ। इस पत्थर को हाथ लगाओ। जल्दी आओ। जल्दी से वहां जाओ और उस पत्थर को उठाओ। तुम्हें वृंदा की तरह शक्तियां चाहिए ना? जल्दी जाओ और उस पत्थर को उठाओ। जाओ। माँ आंखें खोलो। माँ आप ठीक हो? माँ आंखें खोलो। माँ जाओ उसके पीछे। तुम कौन हो? ये सब बताने का वक्त नहीं है। तुम जाओ, उसका पीछा करो। मैं तुम्हारी माँ को घर पहुंचाती हूँ। जाओ यहाँ से। और मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि तुम नागिन हो। यही चाहती हो ना तुम तो जाके उसका पीछा कर। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, मान्यता माँ की दोस्त। जल्दी करो, जाके उसका पीछा करो। मेरी माँ। तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगी। तुम बस जाओ यहाँ से। आराम से। इनका ध्यान रखना प्लीज। तुम भी संभल के रहना। अब जाओ। बस विशाखा, इसकी माँ का नाम ही काफी था। अब ये नागिन तेरे इशारों पे नाचेगी और तुझे वो लाके देगी जो तुझे चाहिए। गाइस प्लीज स्लो चलाओ, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर गई? भाई रुक जा, लड़की डर रही है, थोड़ी झप्पी पप्पी देने दे। बेबी कुछ नहीं होगा। हार्दिक प्लीज। भाई सुन, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन पहले ना इसे चुप करवा। अबे हम फन करने आए हैं, इसकी चिक चिक सुनने नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, तू जा। बेबी कुछ नहीं होगा। हम यहाँ आते रहते हैं, नॉर्मल पहाड़ी है।
लोग होते हैं जो एक मासूम को शैतान बनने में मजबूर करते हैं। नहीं, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई है, कोई है। कोई नहीं आएगा आज। अगर कोई आएगा तो वो है तेरी मौत। नहीं वृंदा बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं काका हूँ तेरा, माधव काका। याद कर। कुछ याद नहीं है मुझे। तेरे अंदर के शैतान ने मेरे अंदर के इंसान को मार दिया और मुझे याद दिला दिया कि तेरी मौत के साथ ही बुराई मिटेगी। नहीं बेटा प्लीज, तू मुझे कानून के हवाले कर दे बेटा, प्लीज। कर देती। कानून के हवाले ही करना चाहिए था तुझे। तुझ जैसे राक्षस को फांसी पे लटकाने का काम सिर्फ कानून का है, इंसान का नहीं। इंसान को तो अपने हाथ में कानून लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, जिसका कानून भी अलग है और इंसाफ करने का तरीका भी अलग। नहीं बेटा, नहीं, तू मुझे बचा ले, मैं तेरी माँ को बचा लूंगा। हाँ बेटा, प्लीज बेटा, मुझे एक मौका दे दे बेटा, मैं पता लगा लूंगा कि कहाँ है तेरी माँ। हाँ तू चाहता है तेरे जैसे शैतान पे भरोसा कर लूं मैं? कर बेटा कर, क्योंकि वैशाली भाभी मुझ पर विश्वास करती है। मैं उनसे सारे राज उगवा लूंगा, कसम से कहता हूँ बेटा, मैं बचा लूंगा तेरी माँ को, कसम से। प्लीज बेटा, वृंदा बेटा, प्लीज। शट अप। मुझे ना तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। You can't do like this. ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, हार्दिक। मजा आएगा बेबी। छोड़ो मेरा पल्लवी, हाथ। Help me please। मजा आएगा, मैंने छोड़ो बोला ना मेरा। तुम नहीं जा सकती। अब तुम लोगों का टाइम खत्म। हाँ। चलो अपनी अपनी कविताएं सुनाओ। Oh God। चलो चलो बेस्ट भाई, आओ Come on भैया। Yes। अच्छा चलो। Come on bro। You can do this। मैंने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, मैं क्या बोलूं? औरतों को सुनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो पहले कौन सुनाएगा? लेडीज फर्स्ट। ओह आई मीन फर्स्ट लेडीज सुनेंगी, इसलिए लेडीज फर्स्ट। अच्छा चलो देव। ब्रो मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन की है। जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं, प्यार चाहिए। वो एक इंसान जो पीने के लिए हाथ में चाय थमाए तो सुबह हो जाए, अपनी चटर पटर के साथ ब्रेड पर बटर लगाए तो शाम ढल जाए। वो एक इंसान जिससे हर रोज प्यार थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाए, वो एक इंसान चाहिए। चलो अब वृंदा की बारी। Come on वृंदा। मॉम, तू आ गया? जी। पापा का कुछ पता चला? वो पता नहीं चला, इसीलिए हमें आना पड़ा। पुलिस? हाँ वो डाट का फोन भी मिला है। मैंने माधव को फोन छुपाते देखा था, कहीं उसने मेरा नागिन रूप वीडियो में रिकॉर्ड तो नहीं कर लिया? पुलिस यहाँ क्यों आई है? वृंदा संभालो अपने आप को, माथे का पसीना पूछो, वरना वो लोग सोचेंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। जाओ वहां पर। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ, क्या हुआ? आप लोगों ने मिस्टर माधव को आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार?
अरे रिलैक्स मॉम, हर्ष। कल रात को अरे कैसी बातें कर रहे हो आप इंस्पेक्टर साहब? आखिरी बार का क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? देखो ना देव क्या बोल रहा है वो। रिलैक्स रिलैक्स। आखिरी बार कैसे? ये फोन लाल टिगरी मंदिर के पास मिला था। हाँ, और इसकी बैटरी भी चली गई थी। स्पर्श, ये लो हाँ, पावर बैंक। हम विश करते हैं कि मिस्टर माधव के इस फोन से हमारे हाथ कोई सबूत लग जाए। ये विशाखा कहाँ गई? इस फोन में तो पासवर्ड लगा हुआ है। मुझे पता है पासवर्ड, इट्स 007। वाओ, मतलब अपने डैड गुजराती जेम्स बॉन्ड निकले। हर्ष चुप रहो, इस वक्त तो तुम दोनों। थैंक यू ऑफिसर।